कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक ही पार्टी की कोई सरकार बन सकती है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। गठबंधन की सरकार बनेगी। देखो, सरकार बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में काम तो किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई कुछ काम नहीं किए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से काम हुए नहीं है। आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़। हम आए हैं पलवल बार में। यहाँ पर अलग अलग गांवों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से लोग हैं, वकील हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं। इनसे जानते हैं सरकार के कामकाज के बारे में और इनके अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के बारे में, कैसा नेता होना चाहिए और कैसी रही सरकार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह एडवोकेट है। जी, प्रीतपाल जी, सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार कैसी रही है? 10 साल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। देखिए, सरकार पिछले 10 सालों में सरकार ने कई अच्छे काम भी किए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो नौकरियों में काफ़ी पारदर्शिता आई है, और लेकिन किसी भी सरकार से सभी वर्गों को पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा जो मानना है, ये मिलीजुली ये मेरी इसमें प्रतिक्रिया रहेगी। कई मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मोदी जी की जो लड़ाई थी, वो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी की कथनी और करनी में काफ़ी अंतर रहा है, और ये इस बार का चुनावी मुद्दा मेरे हिसाब से रहना चाहिए। अच्छा प्रीतपाल जी, इस बार अभी 5 तारीख को इलेक्शन होने, अगले महीने की 5 तारीख को 25 दिन मात्र रह गए हैं, तो ऐसे में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक तो हूँ नहीं मुझे, लेकिन एक बात जो मुझे ज़मीनी तौर पर दिखाई दे रही है कि लोगों के अंदर फ़िलहाल एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, वो लहर मुझे ज़मीन पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस बार मुझे लग नहीं रहा कि बीजेपी तीसरी बार रिपीट करेगी। शायद सरकार कांग्रेस बना पाए, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कितना मार्जिन रहेगा। फिर भी काफ़ी ये नेक टू नेक फाइट कही जा सकती है, और लास्ट में क्या होगा ये पार्टी की किस्मत और अभी 25 दिन की मेहनत पर निर्भर करेगा। जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जी राकेश जी। हाँ जी भाई साहब, क्या इस बार इंडिपेंडेंट कोई सरकार बन सकती है क्या? इस बार इंडिपेंडेंट यानी कि एक ही पार्टी की कोई सरकार बन सकती है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। गठबंधन की सरकार बनेगी। एक पार्टी की किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। गठबंधन की सरकार बनेगी, और मेरा जो अनुमान है, इस समय दुष्यंत चौटाला फिर अपनी चाबी को चलाएंगे। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई काम कराया? चारों तरफ इस मौसम में चारों तरफ रास्ते खराब हैं। मेरा गांव असावटी है। आप घुसेंगे तो कीचड़ में से घुसेंगे, निकलेंगे तो कीचड़ में से निकलेंगे। आप दीख चले जाओ, कमर तक पानी है, गाड़ियां सीज हो रही हैं, इंजन खराब हो रहे हैं गाड़ियों के, बाइक डूब जाती हैं उनमें, अंडरपास में पानी भरा पड़ा रहता है। प्याले की तरफ जाओगे, वहाँ हजारों खड्डे हैं, 2-4 नहीं, हजारों खड्डे, सड़क नहीं है, खड्डे हैं। सीकरी जाओगे, सड़क खुद ही पड़ी है। अच्छा, इसके अलावा किसानों के लिए कुछ किया सरकार ने? किसानों के लिए एक लॉलीपॉप जैसा लग रहा है, लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। कुछ किया वैसे नहीं किया धरातल पे कि किसान संतुष्ट हो। नहीं तो वहाँ क्यों बैठा रहता बॉर्डर पे किसान? अगर किसानों के लिए कुछ करते तो बॉर्डर पे क्यों बैठा रहता? किसान क्या समझदार नहीं है? इस देश को पाल रहा है, इस संसार को पाल रहा है किसान। वो पागल है, वो राजनीतिक नहीं है, वो तो सामाजिक है। वो आज सड़कों पे बैठा हुआ, पिछले 2-3 साल से कोई सुध ही नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और वर्षों तक काफ़ी दिन से जो लोग बैठे हुए हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि उनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो गलत हैं, लेकिन सरकार को उनसे बात करनी चाहिए, उनको प्यार से समझाना चाहिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांगों को गलत नहीं ठहराया, मांगों को गलत नहीं ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने तो उनके एजिटेशन को थोड़ा सा गलत ठहराया है कि आप जो सड़कें खोद रहे हो या बैरिकेड कर रहे हो या रास्ता रोक रहे हो आम जन का, वो गलत है।
किसानों की मांगें कहाँ गलत बताई सुप्रीम कोर्ट ने? ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हारी मांगें गलत हैं। मांगें तो बिल्कुल जायज़ हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। उन्हें संतुष्ट करना सरकार का काम है, हमारे राजनेताओं का काम है। अब इतने समझदार आदमी, बुजुर्ग आदमी, मेहनती आदमी को जब हम नहीं समझा पाते तो राजनेताओं को क्या समझा पाएंगे? आपका सरकार के बारे में क्या कहना है? क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम के पितरा एडवोकेट है और मैं होडल विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखो, सरकार बीजेपी सरकार ने हमारे क्षेत्र में काम तो किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा कोई कुछ काम नहीं किए, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से काम हुए नहीं है। कौन कौन से ऐसे काम है आपकी नज़र में जो नहीं हो पाए? काम वही है, जो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई कॉलेज वगैरह ऐसा कोई नहीं आया, लड़कियों की कोई लड़कियों के लिए अलग से कॉलेज हो, या मेडिकल कॉलेज के मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ क्यों हमारे यहाँ होडल क्षेत्र के लोगों को फरीदाबाद जाना पड़ता है हॉस्पिटल इलाज के लिए। यहाँ कोई हॉस्पिटल होडल में भी ऐसा नहीं है, कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो कि यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। फरीदाबाद या दिल्ली भागना पड़ता है, तो यहाँ पे कोई हॉस्पिटल की सुविधा होडल हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो ऐसी कोई सरकार ने इस तरफ कोई कदम उठाया नहीं है यहाँ पे। बड़ौली आपसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बड़ौली में लड़कियों का कॉलेज बनाया है, लेकिन बना है जी, अभी चला थोड़ी है वो लड़के कॉलेज। अभी तो क्लासेस दूसरे स्कूलों में और जो गवर्नमेंट स्कूल उनमें लगी हुई हैं, लेकिन बिल्डिंग को अभी उसी बिल्डिंग में पिछले 2 साल से बैच उसी बिल्डिंग में क्लासेस लग रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लेक्चरर्स हैं उनका थोड़ा अभाव है। हाँ, लेक्चरार का अभाव है, तो जब लेक्चरार ही नहीं होंगे तो देखो पढ़ाई भी कहाँ से हो पाएगी, कॉलेज में बच्चे भी कहाँ से फिर शिक्षित हो पाएंगे, नहीं वो पढ़ पाएंगे। तो हम तो यही कहते हैं सरकार से, चलो सरकार, हम तो ये कहते हैं सरकार जो भी बने आगे, हम तो सभी फील्डों में काम सही ढंग से करे, जो भी विधायक बने वहाँ से सभी क्षेत्र में अपना अच्छा योगदान दे, अच्छा काम करे। और लोगों से पूछते हैं। जी भैया, आम जन है या एडवोकेट हैं आप? हाँ, वकील साहब, सरकार के बारे में क्या कहना है? कैसा कामकाज रहा सरकार का? सरकार का कामकाज बहुत ठीक था और बीजेपी सरकार ने जनहित के लिए बहुत कार्य किए हैं, जन जन तक सेवाओं को पहुंचाया है, डायरेक्ट पहुंचाया है ताकि बीच का कोई झंझट ना रहे, सभी को प्रॉपर तरीके से मिल पाए। एक चैनल बनाया ताकि डायरेक्टली उनको मिल पाए। तो बीजेपी सरकार ने जो कार्य किए हैं जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए, सभी के लिए किए हैं, जिसके लिए हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि उन्होंने जो कार्य किए गए हैं वो जन तक पूरी तरह से पहुँचे हैं। इस वजह से हम तो आगे भी, और जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक मोदी सरकार के कायल रहेंगे। अच्छा, आमतौर पर लोगों का ये कहना है कि सरकार ने जितनी भी जन कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई हैं विकास कार्यों को लेकर के, चाहे जन कल्याण की बातें हैं, उनको अधिकारियों ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। देखो जी, अधिकारियों का काम ही ये है, अधिकारों का अपने का गलत उपयोग किया जा रहा है। असलियत में गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से चैनल में काम करती है, डायरेक्टली भी इसी वजह से स्कीमें बनाई गई हैं कि डायरेक्टली नीचे तक पहुंच पाए, परंतु क्या है, जो अधिकारीगण हैं वे अपने अधिकारों को पूरी तरह से ना दुरुपयोग कर रहे हैं। वो कोई जो योजना आती है उसका प्रॉपर काम नहीं करते। यदि उनके कोई बताया जाता है कि भाई ये दिक्कत आ रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। RTI लगा रखे, कोई RTI का जवाब नहीं देते। CM विंडो का जवाब नहीं देते। 3-3 साल तक CM विंडो पड़ी रहती है। यार, जिस मकसद के लिए जो चीज़ चलाई गई है उसका प्रॉपर तरीके से कौन चल, ये तो है नहीं कि तो खुद मोदी सरकार कोई आगे यहाँ पे मंत्री काम करेंगे। काम तो अधिकारियों ने करना। अधिकारी जब उसका इम्प्लीकेशन नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी किनकी है? जिम्मेदारी अधिकारियों की। अधिकारी है उस काम के लिए प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। इसके लिए हम तो कहेंगे कि प्रशासन को बिल्कुल सतर्कता से, और बहुत ही, मैं तो करूँ सरकार को से ये निवेदन करूँगा कि सरकार इस चीज़ पर बहुत गहराई से संज्ञान लेना चाहिए कि जो अधिकारीगण अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं और लोगों को जनहित और जन कल्याण की जो योजनाएं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उनको तुरंत ट्रांसफ़र करें। और जो जनहित में काम कर सकते हैं, जो लोग सही काम कर सकते हैं, उनको बुलवाना चाहिए और उनको सही तरीके से इम्प्लीकेशन करवाना चाहिए। और जानते हैं भाई से, भैया आपको क्या लगता है, इस बार तो गठबंधन की सरकार रही है, अब जो चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें क्या किसी एक पार्टी की सरकार बन सकती है क्या? इसमें हमें यकीन है कि एक पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, बीजेपी ने इस बार काम बहुत किए हैं। पहले हमारे यहाँ 25 साल से एक बंदे ने राज किया है पलवल में, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या दिया पलवल को? सारे मंत्रालय उसके पास थे, फिर भी क्या दिया पलवल को? चाहता तो यहाँ के तमाम बच्चों को अपना जॉब लगा सकते थे,
आज देखिए कुछ कमियां हर सरकार में होती हैं। अभी जैसे कुछ साथी कह रहे थे सड़कें तारकोल से बनी हैं, टूटती हैं, वो फिर बनती हैं। और जितना सड़कों का जाल बीजेपी ने बिछाया है, जितना इसने विकास किया है, शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। तो मेरा तो पूरी तरह समर्थन बीजेपी को है और इस बार बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाएगी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। भैया क्या नाम आपका? हेमंत जैन है जी। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? सरकार जो भी बने सर अपने देश हित के लिए काम करें, बस हम तो यही चाहते हैं, गरीब आम जनता परेशान ना हो। देश में कौन कौन सी पार्टियां जो देश हित के लिए काम करती हैं? सभी पार्टियां अपने हित के लिए अपने लिए करती हैं, कोई नहीं कर रहा देश के हित के लिए काम। हमें तो जो भी सरकार आती है वो देश हित के लिए करना चाहिए, हम तो ये कहते हैं, चाहे कोई भी हो। एनीवे तो योगी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके जैसी सरकार होनी चाहिए। हाँ, वो ऐसे ही नेता चाहिए, योगी जैसा ही नेता, चाहे कोई भी का हो, कैंडिडेट बीजेपी का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे कांग्रेस का हो, पर कैंडिडेट योगी जैसा ही होना चाहिए। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी जी जैसा हो, सख्त निर्णय लेने वाला होना। इनसे जानते हैं बुधराम जी, क्या कहना है सरकार के कामकाज के बारे में? सरकार का कामकाज अपने इस कार्यकाल में लोकतंत्र की व्यवस्था को देखते उसके हिसाब से सही नहीं रहा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भलाई के काम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कुछ चंद लोगों की भलाई की है, चंद लोगों को ही वेटेज दिया है और उन्हीं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। इवन यहाँ तक कि दूसरे जो लोग हैं जो लोकतंत्र की भलाई के काम करने चाहते हैं, उनके पीछे सीबीआई, ईडी ये लगा कर उनके मुंह बंद किए जाते हैं। तो ये सरकार का कार्यकाल अपने इस 10 साल के पीरियड में तो अच्छा नहीं रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है वो गठबंधन की सरकार रही है, यानी कि दूसरों की बैसाखियों के सहारे चली है, जैसे तैसे करके 5 साल पूरे हुए हैं। क्या कहेंगे इस पर? अब की बार जो सरकार जो बननी चाहिए वो इसी तरह से गठबंधन के आधार पर होनी चाहिए या इंडिपेंडेंट यानी कि किसी एक पार्टी विशेष? देखिए, हम लोकतंत्र को बचाना है तो मजबूत सरकार ठीक नहीं होती लोकतंत्र के लिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए। यदि मजबूत सरकार होती है तो जैसे 10 साल इनको मजबूती मिली तो उतनी ही मजबूती से जनता का गला दबा दिया और इतने एक्ट लागू कर दिए, थोप दिए कि जनता त्राही कर रही है, जनता को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। इसलिए मजबूर सरकार होगी, कमज़ोर सरकार होगी तो वो कमज़ोरी से उसका गला दबाने का तरीका कमज़ोर होगा और जितना मजबूत सरकार होगी उतनी मजबूती से जनता का गला दबाएगी। बुधराम जी का कहना है कि कोई भी सरकार हो वो मजबूर सरकार होनी चाहिए, मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए। और हम पूछेंगे कि हाँ वकील साहब से पूछेंगे कि देश के 80 करोड़ लोगों तक इस सरकार ने राशन पहुँचाने का काम किया है, कैसा काम किया है? ये राशन पहुंचाने का जो काम है ये तो पहली सरकारों ने भी किया था, कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। लेकिन इस सरकार ने गारंटीड राशन पहुंचाया। पहले 6 महीने, साल में 6 महीने मिलता था, 6 महीने का नहीं मिलता था। देखिए, थोड़ा कुछ सुधार कर लिया उसमें और उसी पे जो है राजनीति की है, उसी के नाम पे इन्होंने वोट मांगा। बाकी ये है कि ये राशन वाली बात जो है ये तो पहले से चली आती है, इसको कोई ऐसी बात नहीं है कि इसी सरकार ने किया है। सरकार जो है इसको भुनाती रही और इसमें जो है इसी पे वोट मांगा और यूपी में तो ख़ास तौर से इसी से सरकार आई थी। अच्छा, रोज़गार की बात करें वकील साहब बैठे हुए, तो रोज़गार के मामले में इस सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। एक तरह से तो ऐसा काम किया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। पहले खर्ची और पर्ची यानी कि जो मंत्री और मुख्यमंत्री होते थे, राजनेता से संबंधित होते थे, उन लोगों को केवल नौकरियाँ मिलती थी। इसने इस सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दी गई है, क्या कहना है आपका? इसमें थोड़ा जो है नज़र आया है, बाकी बात ये है कि फिर भी इसके बीच में जो है अंदर खाने जो है काफ़ी करप्शन रहा है और बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो है बड़ी पोस्टों पर जो है घपलेबाजी की है। छोटी पोस्टों के लिए जो है थोड़ा दिखाया था इन्होंने कि भाई यहाँ फेयर चल रहा है। बाकी रही बात ये कि रोज़गार की जहाँ बात है, रोज़गार को तो खोया है। हर रोज़ जो है पेपर लीक होते हैं, बच्चे जो है परेशान हैं। रोज़गार कहाँ दिया है सरकार ने? रोज़गार का मतलब यही नहीं होता कि हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। वकील साहब, आपका क्या कहना है रोज़गार के बारे में? नहीं, रोज़गार के मामले में किसी भी सरकार की जो नीति होती है कुछ ठीक होती है, कुछ बेकार होती है। और रहा रोज़गार का मामला, रोज़गार तो कहाँ
इंडस्ट्रीज में लोग लगे हुए हैं, सरकारी नौकरी तो कम ही मिली है। स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल झज्जर पड़े हुए हैं, टीचर नहीं है। कहाँ मतलब कि वो आज विकास, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। पैसा इतना सरकार ने दिया है, कम से हमारे पलवल से 2000 करोड़ के करीब दिया है, वो 2000 करोड़ रुपये कहाँ गया? सरकार आज जो बारिश हो रही है, बारिश में सारी सड़क टूटी हुई पड़ी है, कहाँ मतलब ये विकास है? इतना मतलब विकास हो, यदि मैं ML होता और 500 करोड़ में चमका देता इसको, कुल 500 करोड़ रुपए में। करोड़ में चमक जाता। अच्छा, क्या क्या काम करते हैं? अरे काम क्या है? सबसे पहले जो सड़क है, पानी की है, सुविधा है, कोई भी चिकित्सा है, आपकी शिक्षा है। और चिकित्सा मतलब कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ हॉस्पिटल से, मैंने कहा दवाई है जी, वो कह दवाई नहीं आ रही पीछे से। मैंने ये कौन सा हुआ है? कह रहा जी आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखा दे, कह रहे फैमिली ID दिखाओ। एक फैमिली ID का नया ड्रामा है। वकील साहब का ठीक कहना है कि सरकारी अस्पताल में कभी भी कोई मरीज़ गया है तो उन्हें पूरी दवाइयाँ नहीं मिली है। दवाइयों का ज़रूर टोटा रहा है। और वकील साथी हैं, उनसे जानेंगे। जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? सरकार तो अपनी जगह कई दफ़े जो योजनाएं बनाती है ना जी, उनका जो क्रियान्वयन है, जो धरातल पे आती है, वो ठीक ढंग से लागू नहीं होता। जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो भी इन्होंने यहाँ पे डिप्यूट कर रखे हैं, वो उस हिसाब से काम नहीं करते। उनकी जो डायरेक्शन है उस हिसाब से काम नहीं करते। अब 25 दिन के बाद में चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस बार सरकार की कैसी तस्वीर सामने आने वाली है? देखो जी, तस्वीर तो जिस हिसाब से माहौल लग रहा है, इसका बीजेपी का तो यहाँ से सुपड़ा साफ होना। यहाँ से मतलब पलवल से बीजेपी नहीं बनी। ओवरऑल क्या लगता है हरियाणा में? ओवरऑल तो वैसे ज़्यादातर जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे वकील साथी आसपास से, बाहर से, फरीदाबाद से भी और बाहर से गुड़गांव से भी आते हैं, वो भी ज़्यादातर यही बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस की सरकार है। तो क्या अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी? ये तो देखो, अभी कहना मुश्किल है, ये तो पब्लिक के ऊपर बात है। जनता वोट देगी तो सरकार बिल्कुल बनेगी, क्योंकि 2 योजना इन्होंने कर लिया है। सरकार परिवर्तन भी होगा, बिल्कुल अब की बार परिवर्तन होगा जब कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर वकील साथियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ का कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छे काम करते हुए कुछ कामों में ज़रूर थोड़ी दिक्कत रही है, और ऐसा तो होता ही है कि हर अच्छे काम के पीछे कुछ ना कुछ दिक्कत भी रहती है। और कुछ का कहना है कि इस बार लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। हालांकि कुछ का ये भी कहना है कि कोई भी सरकार है वो मजबूत सरकार नहीं होनी चाहिए, मजबूर सरकार होनी चाहिए, ताकि सभी वर्गों का जो वो ख्याल रख सके। PTC न्यूज़ के लिए साथी कैमरा पर्सन करण के साथ गुरुदत्त गर्ग, पलवल।